हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लूटो रूम्स डॉट कॉम के बारे में। आखिर ये वेबसाइट मार्केट में क्यों आई? आखिर इस प्लूटो रूम्स डॉट कॉम वेबसाइट का मार्केट में आने का उद्देश्य क्या था? प्लूटो रूम्स डॉट कॉम किस तरह से कस्टमर के लिए मतलब क्लाइंट, मर्चेंट के लिए मतलब बिजनेस ओनर जो रजिस्टर करेगा अपना बिजनेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म प्लूटो रूम्स डॉट कॉम एंड सेल्स पर्सन, आखिर ये वेबसाइट किस तरह से कस्टमर, मर्चेंट और सेल्स पर्सन के लिए फायदेमंद है? प्लूटो रूम्स डॉट कॉम 5 कैटेगरी में डील करती है: होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, पीजी और केटरिंग। ये वीडियो मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट जो क्लाइंट के लिए होगा मतलब कस्टमर, दूसरा पार्ट जो मर्चेंट के लिए होगा मतलब बिजनेस ओनर, और तीसरा पार्ट सेल्स पर्सन के लिए कि आखिर सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव बिना कंपनी से जुड़े किस तरह से इस साइट से पैसा कमा सकता है। एज फ्रीलांसर, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिपेंड ऑन देम कि हाउ दे वांट। तो मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ, इस वेबसाइट के फीचर। और एक चीज़ और, ये जो प्लूटोरूम्स डॉट कॉम सबसे पहले बैंकेटोल की वजह से ही मार्केट में आई थी। पहला कारण तो ये है कि मार्केट में जितनी वेबसाइट्स बैंकेटोल की हैं, वे उस लेवल की नहीं है कि वे कस्टमर की या मर्चेंट की डिमांड को फुलफिल कर सके। प्लूटोरूम्स डॉट कॉम में क्या है कि आपने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे लोकेशन डाली, जिस दिन बैंकेटोल बुक होगा उनको छोड़ करके जितने बैंकेटोल मार्केट में है वे सारे बैंकेटोल आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आपने डाली डेट है 23 तारीख को मुझे दिल्ली में बैंकेटोल चाहिए। अगर इस दिन यहाँ पे बैंकेटोल कोई होगा जो उस दिन बुक नहीं होगा, सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे फिलहाल आपके सामने जो वेबसाइट में मैंने 5-6 लिस्टिंग हो रही है, फिलहाल ये सब डेमो लिस्टिंग है, बाद में मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। हमने रेस्टोरेंट पर टिक करा, हमारे सामने फिलहाल रेस्टोरेंट की 2 प्रॉपर्टीज खुल रही हैं। केटरिंग में फिलहाल 1 बन रही है, इसमें होटल में 1। ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए, आपको ये वीडियो सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि आपको समझाया जाए कि ये साइट किस तरह से काम करती है। इसलिए फिलहाल लिस्टिंग सब डेमो है, इसलिए आप इसको ये मत सोचिए कि इसमें लिस्टिंग कम क्यों है, क्योंकि ये डेमो चल रहा है फिलहाल। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए है। जिस टाइम आप सब समझ जाएंगे उस टाइम इसमें सब ओरिजिनल लिस्टिंग आ जाएंगी। 4-5 दिन के अंदर मैं इसमें मार्केट साइट मार्केट में आ जाएगी और फिर सब ओरिजिनल लिस्टिंग आएंगी इसमें। जैसे पीजी फिलहाल 1 पड़ा है और बैंकेट उसमें पड़े हैं 1। अब हम इस पर टिक कर देते हैं। इसमें फिलहाल 6 प्रॉपर्टीज पड़ी है। अब ये काम कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपने उसमें डाला नेम, ठीक है, आपने डाला मान लीजिए वेज डाला, तो वेज जिसके नाम में आएगा सिर्फ वही प्रॉपर्टी रैंक होगी डायरेक्ट। इसमें आपको कोई सर्चिंग का ऑप्शन नहीं है, कोई सर्चिंग का बटन नहीं है। आपने मान लीजिए डाला, आपने डाल लिया मान लीजिए इसमें सब दासा डाल दीजिए, कुछ फैमिली डाल दीजिए। फैमिली में सिर्फ एक ही आया, क्योंकि जो नाम आएगा वो आएगा। इसकी स्पीड आप चेक कर लीजिए, स्पीड किस तरह की है। अब मान लीजिए हमने डाला इसमें दिल्ली, दिल्ली की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी ये सब इसमें आएंगी। हमने डाला दासना, दासना को जोड़ करके जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी वे भी होंगी। दिल्ली ये रहा, दासना ये रहा। अब मान लीजिए हमें इस पर डालना है नोएडा, हमें नोएडा के भी चाहिए। तो नोएडा में जितने भी होगा दिल्ली दासना, ये एड्रेस से देखिए, ये मत देखिए नाम को लग चीज इसमें। अब जैसे ये सरदार जी फैमिली रेस्टोरेंट है, दिल्ली का है, तो दिल्ली का रैंक हो गया, ये एड्रेस को देख कर रहा है। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रॉपर्टीज है, हमें बैंगलोर चुनना है। मान लीजिए हमने बैंगलोर चुना, हमारे सामने बैंगलोर आ गया। अब हमें चाहिए कि मान लीजिए हम बैंगलोर ढूंढने जा रहे हैं, हमारे सामने एक बैंगलोर की प्रॉपर्टी आ गई। हम चाहते हैं कि इस दिन ये गाजियाबाद का है। अब मान लीजिए हमने डाला गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद ऊपर आ गया, ये सर्चिंग में काम कर रहा है। अब मान लीजिए हमने कोई भी स्पेलिंग गलत करी तो ये हट जाएगा। अब मान लीजिए हमने डाला गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में अगर हम डालते हैं, हम मान लीजिए हमने डाला दिल्ली, दिल्ली में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हम कुछ भी गलत भी डालेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बात हुआ है गाजियाबाद से तो आ रही है ना लिस्टिंग। अगर हम इसके बीच में गैप खत्म करेंगे तब बात अलग है, तब वो काम खराब हो जाएगा। अब हम डालते हैं डेट, मान लीजिए हमें चाहिए कि 25 तारीख को हमें ये वाला बैंक्वेट हॉल चाहिए। कौन से बैंक्वेट हॉल हैं जो दिल्ली में गाजियाबाद में 25 तारीख को बुक नहीं है। हमने तारीख डाली 25, ये बैंक्वेट हॉल 25 तारीख को बुक है तो इसलिए हट गया। हमने डाली 23, ये 23 तारीख को भी बुक है इसलिए ये हट गया। हम डाले 21, तो 21 तारीख को बुक नहीं है तो ये नहीं हटा। ऐसे होता है, ये चीज़ सब में लागू होती है। मान लीजिए आपकी कोई केटरिंग है, आपको एक काम करते हैं और आपकी केटरिंग डेट हटा दो, फिर ये 20 तारीख को बुक होगा। ये नहीं नहीं, बात वही गाजियाबाद में नहीं है, ये गाजियाबाद में नहीं है, ये नोएडा में है। ये डेट करते हैं, इसमें इसको बिठाते हो, डबल टिक करते ही हट जाएगा। हमारे सामने 6 प्रॉपर्टी आ गई, हमने फिल्टर पे टिक करा। मान लीजिए हमने पॉपुलर पे टिक करा, तो जितने पॉपुलर होंगे मतलब ये व्यूज दिख रहा है आपको, मतलब इतने इस प्रोफाइल को इस लोगों ने चेक कर लिया, इतने लोगों ने चेक कर लिया। 10 व्यूज 13 10, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। हमने दोबारा टिक करा तो ये दोबारा हट जाएगा। फिल्टर में क्या चीज़ होगी कि जो पॉपुलर है ये पॉपुलर सब पे लगेगा।
और जो बैंक्वेट केटरिंग है ये सिर्फ नीचे वालों पे लेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बैंक्वेट और केटरिंग के अलावा किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपने डाला डिसेंडिंग, तो आप कुछ भी डाल लो, ये जितनी बैंक्वेट और केटरिंग की साइट्स है ना, इनके अलावा होटल पीजीएफ तक नहीं पड़ने वाला। क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक्वेट और केटरिंग है इसमें सिंगल प्राइस है, मगर जो रेस्टोरेंट हो गया या पीजी होटल्स हो गए, इनमें मल्टीपल प्राइसेस है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको अंदर वाली प्रॉपर एक चीज मैं आपको, पहले मैं आपको सारी साइट का मेन पेज दिखा दूँ, उसके बाद आपको अंदर ले जाऊंगा। आप ये मत सोचना कि भाई ये पहले अंदर वाली चीज दिखा दे। अब मान लीजिए लिस्टिंग हो गई, आपने टिक करा हार्ट पे, टिक करते एकदम लाइक हो जाएगा। आपने इस पर टिक करा, ये हार्ट हो गया, इस पर टिक करा, इस पर हार्ट हो गया। आप यहाँ गए, आपने फेवरेट पर टिक करा, फेवरेट वाला पेज खुल गया। आपने जितनों को लाइक करा होगा उतने आ जाएंगे। कितने कमेंट है, कमेंट अभी कुछ नहीं है। हमने बैक करा, अब हमें हटाना है, इस पर टिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। इस पर टिक करना है, ये सब। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वाली वेबसाइट में क्या फीचर है कि मान लीजिए आपको आपके सामने कोई भी लिस्टिंग है, ठीक है। अब वो साइट्स में क्या होता है कि वे पैसे लेती हैं शुरुआत में टॉप 5 टॉप 10 में लाने के लिए, मतलब लिस्टिंग आपकी रैंक करेगी। इस वाली साइट में क्या फीचर है कि आप जितनी बार भी इस पर टिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उतनी बार ये सब शफल होंगे, मतलब ताश के पत्ते की तरह आगे पीछे चल जाएंगे। उसमें हर एक को मौका मिलेगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ मुझे मौका मिल रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा। जैसे हाल आपके सामने ये है, राठी पीजी द्वारका, ये पहले नंबर, पीजी पहले नंबर पर आ गया, होटल दूसरे नंबर पर और सरदारी तीसरे नंबर पर। हमने दोबारा रिफ्रेश करा तो ये सब रीअरेंज रहेंगे। एक बार ओके, केटरिंग पहले पे आ गया, सरदारी दूसरे पे आ गया, पीजी तीसरे पे आ गया। हम एक बार रिफ्रेश और करेंगे, जितनी बार भी रिफ्रेश करोगे उतनी बार सबकी लिस्टिंग आगे पीछे होगी, इसमें सबको मौका मिलेगा। अब ये चेंज होगी, चेंज हो गई, नहीं ये हाँ, ये तो चेंज हो गई, कोई जरूरत नहीं होती कि सारी चेंज होंगी। ये फर्स्ट पोर्शन पर इस बार चेंज हो जाएगी, इस बार ये दोनों चेंज हुए। एक बार रुके, चेंज हो गई, देखो ये होता है समय लगता है। केटरिंग रेस्टोरेंट पहले नंबर पर आ गया, हमने दोबारा शफल करा, एक बार ओके, इसमें समय लगता है। हो गया चेंज, ये बैंक पर पहले पे आ गया, ये चौथे पे आ गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। अब इसमें होता है मैप। मान लीजिए आपके सामने 6 प्रॉपर्टी खुल रही है, ये 6 प्रॉपर्टी है, आप जो भी डालोगे, आपने डाला केटरिंग, केटरिंग में अभी एक प्रॉपर्टी तो एक दिखाएगा। अब मान लीजिए मैप है, ये मैप टोटल ओवरऑल दिखाता है कि मान लीजिए आपके सामने जितने भी लिस्टिंग खुल रही है उन सबका मैप क्या है, मतलब उन सभी लोकेशन क्या है, ये सिर्फ एक दिखाएगा। अब मान लीजिए मैंने केटरिंग काटा ऐसे, 6 लिस्टिंग दिखा दी, तो ये 6 जगह आपको सारे मैप दिखाएगा कि जितनी भी लिस्टिंग खुल रही है उस सब पे कितने मैप है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से काम करती है। ये फिल्टर में काम नहीं करती, अगर आपने फिल्टर डाला पुश करा तो ये वहाँ काम नहीं करने के, मगर इन सब चीज़ों में काम करेगा। आपने डाला दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली में एक जगह दिखाएगा आपको, जहाँ कभी दिल्ली का वो डल रहा होगा लोकेशन, एक जगह दिखाएगा। तो फिल्टर इस तरह से काम करता है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा अंदर के बारे में। मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी पे टिक करा, मान लीजिए आपने इस पर टिक करा, राठी केटरिंग पे आप टिक करते हैं, टिक करते ही आपको सारे पेज पे ले जाएगा। ये इसमें फोटोज आ गई, शो ऑल फोटोज पे आपने टिक करा, जितनी भी इसमें मल्टीपल फोटोज हैं सारी बड़ी मिलेंगी। आपने यहाँ से हार्ट पर टिक करा, हार्ट पर टिक करते आप यहाँ पे जाएंगे, फेवरेट चेक कर लेंगे। माय फेवरेट में क्या है, ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया। दिस इज पर प्लेट प्राइस ऑफ दैट बैंक्वेट हॉल। इस बैंक्वेट हॉल का जो पर प्लेट का प्राइस है वो क्या है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, कुजीन्स हो गई कि उस बैंक्वेट हॉल में कौन सी कुजीन्स है, वेज नॉन वेज क्या चीज़ बनती है यहाँ पे। ये मेन्यू हो गया, ओकेशन किस किस तरह के फेस्टिवल, मतलब किस किस तरह के फंक्शंस वहाँ पे होते हैं, कि एनिवर्सरी पार्टीज, अवार्ड सेरेमनी, ब्राइड शॉवर, जितनी तरह के होते हैं। आपने यहाँ पे इस बैंक्वेट में कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने लोगों की कैपेसिटी है, 1500 लोगों की कैपेसिटी है, 500 की है, 600 की है। आपने कॉल बटन पर टिक करा, ये कॉल चली जाएगी। और ये इसमें कैलेंडर है, कैलेंडर में फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, कारण क्या है ये आप पीछे कर लेते हैं। अप्रैल कैलेंडर में फिलहाल इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है कि बात हुई हमने उसको डेट रिजर्व नहीं कर रखी, जिसमें आज तारीख क्या है, आज तारीख है 19 20, तो ये 19 तक के सारे रिजर्व दिखाएगा, मतलब पॉइंट डेट है, और आगे तक के सब खाली दिखाएगा। आपको कोई भी चीज़ पर टिक करना हो इस तारीख से इस तारीख के बीच में, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ दिखाई जाती है कि उस बैंक्वेट हॉल के ओनर ने कौन सी दिन डेट रिजर्व कर रखी है। ये मैं आपको दूसरे वालों में दिखाऊंगा कि रिजर्वेशन होने के बाद कैसे दिखता है कैलेंडर। ये मैप हो गया, ये इसका स्ट्रीट एड्रेस हो गया। आपको मैं फॉर्म भरने सब सिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरे हैं। अभी फिलहाल सिर्फ क्लाइंट के लिए दिखा रहा हूँ, क्लाइंट के लिए ये साइट कैसे काम करती है। अब मान लीजिए आपको किसी को रिव्यू देना है, आपने इस पर टिक करा, आपने कोई भी रिव्यू दिया, मान लीजिए आपने डाल दिया दिस इज बेस्ट, कुछ भी डाल दीजिए। आपने दिया 3 स्टार रेटिंग, ये ऑटोमेटिकली रेटिंग चला जाएगा, 3 स्टार चला गया। 5 मतलब 5 में से 3 स्टार मिले हैं, 3 स्टार, ठीक है। आपको एडिट करना है, दोबारा इस पर टिक करो, जो भी आपको करना है। 4 स्टार, ठीक है, चला गया 4 स्टार, ठीक है। आपको डिलीट करना है, डिलीट ऐसे कर दो, एकदम डिलीट हो जाएगा।
ये पॉलिसीज हो गई इस बैंक टोल की। मीडियो डायरेक्टर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है, मीडियो डायरेक्टर में कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है। पोस्ट डेट मतलब किस दिन ये पोस्ट प्रोफाइल क्रिएट हुई, लैंग्वेज कौन सी आती है, मतलब जो इस बिजनेस का ओनर है उसे कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली आती है। अगर हम बैक करते हैं, मान लीजिए हमने टिक करा इस बार, इस बैंक टोल पर टिक करा, ये सफल हो गया। बैंक टोल पर टिक करा, बैंक टोल पे टिक करा हमने। बैंक टोल पे जब टिक करेंगे, कैपेसिटी इतनी है बैंक टोल की, रूम काउंट इतने हैं, ये सब मेन्यू इमेज वैसे डाल रखी है मैंने, बाद में चेंज कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम वही। इसमें कितनी तरह की एमिनिटीज़ है, अलार्म सिस्टम है, एमिनिटीज़ है क्या नहीं है, मतलब इस ये एमिनिटीज़ में वो चीज़ आती है कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ है, मतलब बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वहाँ पे एलिवेटर है, सिक्योरिटी गार्ड है क्या नहीं है। ओकेशन वही सेम चीज़, किस किस तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का, वहाँ पे इंडोर सीटिंग है, आउटडोर सीटिंग है। आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे बैंक पर उसमें क्या होता है कि वहाँ पे सर्कल, राउंड सर्कल जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें बीन बैग है, कैफे स्टाइल में है, कैसल है, किस तरह की वहाँ पे सीटिंग है, बैंक के वाली सीटिंग है, कैसी सीटिंग है। सीटिंग बहुत तरह की होती है। और जैसे आपको दिखा दीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन का होता है, इसमें क्या है कि मान लीजिए इस बैंकटोल वाले ने बैक करते हैं, इस बैंकटोल वाले का बैंकटोल 23 से 25 के बीच में रिजर्व है। तो आपको ये चीज़ समझ आई यहाँ पे, ये क्या ऐसे काम करती है, मैंने आपको कहा था ना कि आपको दिखाऊंगा बाद में। अब मान लीजिए इसके बीच में रिजर्वेशन लेने का नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेट लेने का नहीं, क्योंकि ये बीच में रिजर्व हो चुका है। हाँ चल ठीक है, 26 पे कुछ भी कर लो, इस पे 3 इसलिए नहीं आ रहा है कि 3 यहाँ पे है, ऐसे काम करेगा ये, क्योंकि 1 2 3 ये पिछले महीने की डेट है, इसलिए इस पर टिक नहीं होने का, टिक होगा इस पर होगा। तो 23 24 25 को रिजर्व है, इसलिए यहाँ पे डेट आप नहीं चेक कर सकते। ये एड्रेस हो गया, रिव्यू डालने का सेम वही ऑप्शन, एस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है। अब मान लीजिए हम आते हैं, ये बैंकटोल हो गया, केटरी हो गया। अब मान लीजिए आपको दिलाता हूँ पीजी में। पीजी में क्या होता है कि पीजी में ना ये इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे किसी तरह की एमिनिटीज, इंटरनल एमिनिटीज है, मतलब आपको कौन सी चीज मिलेगी, आपको एग्जॉस्ट फैन मिलेगा, कॉफी मेकर मशीन मिलेगी, कौन सी चीज इंटरनल मतलब आपको रूम में मिलेगी। और ये एमिनिटीज हो गई आउटसाइड की, मतलब बिल्डिंग में क्या मिलेगा, ये अंदर का है, ये बाहर का है। अब मान लीजिए ये पीजी का ऑप्शन था, पीजी में क्या है, रूम काउंट कितने, पीजी में 16 रूम है, डोरमेट्री, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, 4 रूम, इन पांचों का क्या क्या प्राइस है, ये इस तरह से होगा। कॉल बटन पर टिक करते कॉल हो जाएगी। कैलेंडर में इसमें फिलहाल कुछ पड़ा नहीं है, कोई डेट रिजर्व नहीं है, एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ सेम वही है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी और फ्रेंच बोली जाती है। अब बात करते हैं हम होटल पे, आते हैं होटल, इसमें ये रहा। होटल में है 3 आवर, 6 आवर, 12 आवर, मतलब जो ये होटलों की बुकिंग है, 3 घंटे की पैसे कितने लेती है, 6 घंटे के पैसे कितने लेते हैं, 12 घंटे के कितने लेती है। क्योंकि ये चीज़ आपको किसी और साइट्स में नहीं मिलेगी, आपको बस उसमें डायरेक्ट ये चीज़ मिल जाएगी कि आप होटल बुक कर लीजिए, काम खत्म। मगर हमारे साइट में क्या है कि 3 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके मन में सवाल है कि ये बैंक टोल और किसी चीज़ की बुकिंग क्यों नहीं करते हम, तो बुकिंग अगर हम करेंगे तो और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, हम बुकिंग नहीं करते, क्योंकि बुकिंग करने पे 100 तरह के हेडेक होती है, 100 तरह की समस्याएं होती हैं। ये जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट सिर्फ आपकी लिस्टिंग करने के लिए है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आपको लीड्स लाने के लिए है। हमारा काम है कि आपको मार्केट में एडवर्टाइज करना, आपको मार्केट में लीड जनरेशन प्रोवाइड करानी, आपको सब कुछ करना। अब आपको ये 11 दिख रहा है, ये 11 नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल मैंने ही बनाई है, तो मेरे पास नोटिस आया कि आपको इस आदमी ने देखा है, मतलब मैंने खुद को देखा है। अब मान लीजिए मुझे ये मेरा पीजी है, पीजी पे इस आदमी ने, इस यूजर ने कॉल करा है, ये भले ही मैं ही हूँ, मैं इस पर टिक करूँगा तो ये मेरे यूजर पे चला जाएगा, मतलब यूजर आईडी पे। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे काम करती है ये चीज़। मतलब इसमें एनालिटिक बहुत फास्ट है कि आपको एकदम पता चलेगा कि प्रोफाइल पे कौन आया कौन नहीं, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती। आपको किसने कॉल करा, आपको कॉल करा आदर्श राठी ने। पीजी पे कॉल आया आपको 4 मिनट पहले आया, टाइम क्या था, टाइम उस समय ये था 20 तारीख थी, 3:35 टाइम था। दूसरा आपको केटरिंग पे कॉल आया, किस समय, 3:31 पे कॉल आया। आप अगर इस पर टिक करेंगे कॉल नाउ पे, आप डायरेक्ट उसको कॉल कर देंगे। ये लैपटॉप में ऐसा इसलिए दिखता है कि लैपटॉप में हम कॉल नहीं कर सकते ना, ये ऑप्शन तो सिर्फ फोन में होता है। अगर आप फोन में खोल लेंगे तो आपको कॉल घंटी चल जाएगी, लैपटॉप पे खोल लेंगे, किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप कहीं भी खोलेंगे तो ऐसे ही दिखता है। या अपने मोबाइल में खोल लो तो ये काम कर देगा। ये आपको जोन सी कैटेगरी में, अगर मान लीजिए आप इस पर टिक करते हैं तो ये आपको वहीं ले जाएगा कि कौन सी पोस्ट थी वो, कौन सी ब्रांड प्रॉपर्टी थी वो, जिसमें ये सारी चीज़ आपको कॉल, सामने आदमी ने कॉल करी यहाँ से। मैं आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये साइट किस तरह से काम करते हैं कि मान लीजिए आपकी मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मान लीजिए आपका, आपके ब्रांड का नाम है यादव फूड रेस्टोरेंट, कुछ भी है। तो मान लीजिए आपके बहुत जगह फ्रेंचाइजीज है, यादव फूड दिल्ली, यादव फूड गुड़गांव, यादव फूड नोएडा, बहुत जगह है।
तो बहुत जगह होने की वजह से आप क्या करते हैं कि आप इसमें ब्रांड क्रिएट करते हैं, ब्रांड के अंदर मल्टीपल फ्रेंचाइजीज आती हैं। ये ऑप्शन आपको और साइट्स में नहीं मिलने का, इस वाली साइट से मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे टिक करते हैं यूजर नेम पे, तो ये एक राठी हॉस्पिटैलिटी के नाम पे एक ब्रांड है, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो गई, मतलब मल्टीपल उसकी ही प्रॉपर्टीज हो गई, बैंकेट हो गया, केटरिंग हो गया। आपको उस बारे में मैं अभी यहाँ बताऊंगा। मान लीजिए आपने किसी पे टिक करा, आपने टिक करा, किसी पे टिक करा, तो जब आप नीचे आते हैं ना डायरेक्टर पे, तो डायरेक्टर पे जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये इसकी कंपनी नेम खुल जाएगी। मतलब उसका कंपनी नेम क्या है, मतलब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम है राठी हॉस्पिटैलिटी, जो मैंने आपको भी दिखाया था। जैसे मान लीजिए यूजर नेम पे हम आते हैं, क्या तो यह तरीका है, यूजर नेम पे टिक कर दो। ये यूजर नेम आपको नहीं दिखने का, यूजर नेम सिर्फ उसको दिखेगा जिसका यूजर नेम है, मतलब जो उसका एडमिन है, मतलब जिसने वो प्रोफाइल क्रिएट करी है, आपको दिखेगा सिर्फ ये। अगर आप किसी की प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको ये चीज दिखेगी राठी हॉस्पिटैलिटी, और जिस पे भी टिक करेंगे वो चीज खुल जाएगी। इस पर टिक करा, इस पर खुल गया। अब मान लीजिए आपको दिखना है कि इस फ्रेंचाइज, इस ब्रांड के अंदर कितनी फ्रेंचाइजीज है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। अब ये इनका टोटल हो गया, आपके सामने 5 प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये पांचों प्रॉपर्टी यहाँ दिख जाएंगी। मतलब इस फ्रेंचाइजी की ये प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपकी ब्रांड का नाम है चौधरी फूड, तो चौधरी फूड आपके नोएडा में 10 जगह खोल रखे हैं अपने फ्रेंचाइजी, 10 की 10 प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगी, और मैप इसका ये रहा। ठीक है। और एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपने पेमेंट का रखा है, इसे पेमेंट सिस्टम होता है। अगर आपने पेमेंट का रखा है तो पेमेंट करने के बाद आपकी प्रोफाइल ब्लर नहीं रहेगी, और पेमेंट करे बिना आपकी प्रोफाइल सब ब्लर रहेगी। आपको बाद में करके दिखाऊंगा। ये चीज़ तो हो गई क्लाइंट के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट के लिए, और जिस टाइम मैं आपको मर्चेंट के लिए बताऊंगा, सेल्स पर्सन के लिए बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी और समझा देंगी। इसलिए भले ही आप क्लाइंट हो, मर्चेंट हो, सेल्स पर्सन हो, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरी वीडियो साइट को डिस्क्राइब करते हैं साइट कैसे काम करती है।